यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम जो विभिन्न बलिदान हैं जिनका वर्णन लेवी व्यवस्था की पुस्तक में आया है, मूसा के तंबू में जो बलिदान थे, हम दोष बलि का बलिदान देख चुके, हम अन्न बलि का बलिदान देख चुके, हम शांति या मेल बलि का बलिदान देख चुके। आज हम देखेंगे पाप बलिदान, सिन ऑफरिंग। और सिन ऑफरिंग जो जानबूझ करके अपराध किए गए, उनके छुटकारे के लिए परमेश्वर ने मूसा को कहा, और मूसा जो है उसने इजरायलियों को ये बात बता दी। और वास्तव में जो ये पाप का बलिदान है, वो प्रभु यीशु मसीह के इस हिस्से को प्रकट करता है जब सारी दुनिया के पाप प्रभु यीशु मसीह पर आ गए, तो वो हमारे लिए पाप बन गया। वो हमारे लिए पाप बन गया, ऐसा बाइबल बोलती है। और जब ऐसा हुआ तो पिता ने उससे दूरी बना ली और प्रभु यीशु मसीह चिल्ला उठे, हे बाप, एली एली लमा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तू ही साथ था, बाकी दुनिया अलग थी, लेकिन ये समय भी आ गया कि तूने भी छोड़ दिया। और ये क्यों हुआ? ये वो सिन ऑफरिंग, ये पाप का बलिदान, जो हमारे पाप थे वो सब किस पे लाद दिए गए? प्रभु यीशु मसीह पे। सारी दुनिया के आदम से लगा के अभी तक, और उसके बाद भी जब तक ये दुनिया का अंत नहीं होगा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर हमारे पापों को ले लिया और हमें वो पापों से छुटकारा दिया। ये वो सिन ऑफरिंग, पाप बलि, और जिसका वर्णन जो है लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 4था अध्याय, लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 4था अध्याय, और मैं उसका कुछ हिस्सा पढ़ रहा हूं। सो यदि आपके पास बाइबल है तो निकाल लें। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 4था अध्याय। फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि इजरायलियों से यह कहे कि यदि कोई मनुष्य उन कामों में से जिनको यहोवा ने मना किया है, किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए, और यदि अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे जिससे प्रजा दोषी ठहरे, तो अपने पाप के कारण वह एक निर्दोष बछड़ा यहोवा को पाप बलि करके चढ़ाए, और वह उस बछड़े को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के आगे ले जाकर उसके सिर पर हाथ रखे और उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे। और अभिषिक्त याजक बछड़े के लहू में से कुछ लेकर मिलाप वाले तंबू में ले जाए, और याजक अपनी उंगली लहू में डुबो कर और उसमें से कुछ लेकर पवित्र स्थान के बीच वाले पर्दे के आगे यहोवा के सामने 7 बार छिड़के। और याजक उस लहू में से कुछ और लेकर सुगंधित धूप की वेदी के सिंगों पर जो मिलाप वाले तंबू में है यहोवा के सामने लगाए। फिर बछड़े के सब लहू को वेदी के पाए पर जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है उंडेल दे। फिर वह पाप बलि के बछड़े की सब चर्बी को उससे अलग करे, अर्थात जिस चर्बी से अतड़ियां ढपी रहती हैं और जिस चर्बी से उनसे लिपटी रहती हैं, उन और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह ऐसी अलग करे जैसे मेल बलि वाले चढ़ावे के बछड़े से अलग किए जाते। और याजक इनको होम बलि की वेदी पर जलाए, और उस बछड़े की खाल, पांव, सिर, अतड़ियां, गोबर और सारा मांस निदान समूचा बछड़ा छावनी से बाहर शुद्ध स्थान में जहां राख डाली जाती है ले जाकर लकड़ी पर रखकर आग से जलाए। जहां राख डाली जाती है वह वहीं जलाया जाए।
ये पाप बलि, ये पाप बलि। तंबू में जो इसका स्थान था वो बलिदान तो था, लहू को पायों पर छिड़क तो देना, लेकिन खाल, पांव, सिर, हथेलियां, पूरा मांस उस जगह ले जाना जहां पर राख डाली जाती है। ये प्रभु यीशु मसीह के इस बात का प्रतीक था कि पाप बलि मेल उस मिलाप वाले तंबू में नहीं, उसके बाहर। प्रभु यीशु मसीह की देह यरूशलेम में नहीं, यरूशलेम में नहीं, यरूशलेम के बाहर खोपड़ी के स्थान पे जो है उसे चढ़ाया गया, जो पाप बलि का प्रतीक है, जो पाप बलि। और प्रभु और इस बारे में बहुत कुछ बताते हैं। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चले। सो जो पाप बलि है वो जो है मेल बलि के बाद जो स्थान हमने पढ़ा, और पाप बलि के लिए परमेश्वर ने कहा कि गलती से वो पाप हो जाए किसी मनुष्य से या याजक से भी, तो वो अपने लिए ये बलिदान चढ़ाए, और ये प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करती है। और जैसा हमने देखा कि ये प्रभु यीशु मसीह को जब उसके ऊपर पाप लाद दिए गए तो उसने कहा, हे बाप, हे बाप, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, एली एली लमा सबक्तनी। ये वो स्थिति थी। अभी तक सब प्रभु यीशु मसीह के साथ छोड़ चुके थे सिवाय परमेश्वर पिता के, और ये जो समय आया उसमें परमेश्वर ने भी उसे छोड़ दिया। और प्रभु ने कहा कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति यदि वो पाप करे तो वो परमेश्वर के पास आ सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हमें जीवन प्रदान करती है। यशायाह के 53वें अध्याय में वो यही कहता है कि उसका लहू बहाया गया और उसके लहू से हमें पापों की क्षमा मिली। और जो है पतरस अपनी पत्री में बोलता है कि हमारा छुटकारा सोना चांदी से नहीं पर प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से हुआ। और प्रभु का दास यूहन्ना बपतिस्मा दाता वो भी यही कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है, जो जगत के पाप उठा ले जाता है। इब्रानियों की पत्री में प्रभु यीशु मसीह को कहा कि वो जो है सिनलेस लैम है, पवित्र बछड़ा है, पवित्र सैक्रिफाइस है। लेकिन वो क्रूस पर जब लोगों ने उसे देखा तो देखने के द्वारा अपने पापों को उस पर ट्रांसफर कर दिया। पुराने नियम में क्या हो रहा था कि याजक या जो व्यक्ति पापी था वो अपने हाथ उस बलिदान के सिर पे रख रहा था, और कलीसिया में नए नियम में देखने के द्वारा ही आपने पाप किस पे ट्रांसफर कर दिए? प्रभु यीशु मसीह। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर उठाया था और जो कोई सांप का काटा हुआ उस ऊंचे उठाए हुए सांप को देख लेता था, सिर्फ देखने से ही उसका जहर उतर जाता था, बिल्कुल वैसे ही हो। पर देखिए वास्तव में ऐसा हुआ, वास्तव में ऐसा हुआ। जो है प्रभु यीशु का लहू जो है हम जब देखे उसकी ओर देखा तो अपना सारे पाप उस पर ट्रांसफर कर दिए, और वो हमारे लिए पापी नहीं पाप बन गया और हमें पापों से छुड़ाया। यीशु का लहू हमें पापों से छुड़ाता है, यीशु का लहू
हमें पापों से छुड़ाता है। हमारा छुटकारा सोने चांदी से नहीं, उसने अपने लहू के द्वारा हमारी इस कीमत को अदा किया है, हमारे इस बिल को पेड किया है। पाप की मजदूरी जो मृत्यु थी, उसने सही, और 7 बार लहू को छिड़का जाए। क्यों 7 बार? क्यों 7 बार? वो प्रभु यीशु मसीह को बताता है। जब वो गतसमने बाग में था, प्रार्थना में उसका पसीने के साथ लहू मिला हुआ था। उसको महायाजक के घर ले गए, वहां मारा पीटा, उसके दाढ़ी के बाल, उसके सिर के बाल खींचने लगे और उसे कांटों का ताज पहनाया। दूसरी बार उसका लहू, सुबह सुबह उसको पिलातुस के पास ले, फिर पिलातुस से हेरोदेस के पास ले गए, हेरोदेस से फिर पिलातुस के पास, और पिलातुस ने अब की बार जांच कराने के लिए 39 कोड़े मारने की आज्ञा दी। 39 कोड़े मारे गए, 39 कोड़े मारे गए। ये चौथी बार उसका लहू। पांचवी बार क्रूस पर उसके हाथों में कीलें ठोक, छठी बार उसके पांव में कीलें ठोक दी, खून निकल रहा है। और 7वीं बार ये जानने के लिए कि वो जिंदा है या मरा है, उसकी छाती में भाला भोंक करके देखा। ये 7 बार। और पुराने नियम में परमेश्वर ने इजरायलियों को कहा कि लहू को 7 बार छिड़कना है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता, और हमारे अंदर वो लहू का हिस्सा, वो लहू में जो ताकत थी, वो आज तक बरकरार है, आगे भी रहेगी। और जैसा हमने देखा कि लहू छिड़कने के बाद में जहां पर राख डाली जाती, वहां पर वो बलिदान, क्योंकि वो पाप बलि है। और प्रभु यीशु मसीह को कहां ले जाया गया? यरूशलेम के बाहर, खोपड़ी के स्थान में, वहां उसको बलि चढ़ाया गया। ये प्रकट करता है। ये वो पाप का बलिदान जो प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता है। पुराने नियम में बछड़ा और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह का क्रूस, प्रभु यीशु मसीह। और ये जो व्यक्ति है बाहर खड़ा हुआ, ये कोई और नहीं, ये किसे बताता है? ये हमें बताता है, हमारे पाप के हिस्से को बताता है। और मोस्ट होली सैक्रिफाइस कहा गया है, मोस्ट होली, परम पवित्र बलिदान, क्योंकि वो बकरों का और भेड़ों का बलिदान नहीं, वो किसको प्रकट करता था? प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता था। इब्रानियों के पत्री 9वां अध्याय 13-14 आयत में लिखा है, मोस्ट होली सैक्रिफाइस। और पूरा के पूरा बलिदान, सिर, पांव, अतड़ियां, चर्बियां, झिल्लियां, सब कुछ जो है, जो चमड़ी है वो बाहरी प्रकटीकरण को बताती है, जो सिर है वो सिंफुल थॉट्स को बताता है, पांव जो है वो हमारे मार्ग को बताते हैं, और आंतें जो है हमारे आंतरिक हिस्से को बताती है। 7 बार। और जो है वो पर्दा हमें पिता से अलग रखता था, लेकिन इस बलिदान के बाद जो पाप याजक महायाजक से भी हो जाते थे, उनके लिए भी यही व्यवस्था थी। और ये बछड़ा या बैल ये याजक लोग लाते
और जो है खुद के लिए, लेवियों के लिए, नाज़रीन लोगों के लिए, लेप्रोसी से चंगा हुए लोगों के लिए, और स्त्रियां, फिर कोई स्त्राव या सिक्रेशन या डिस्चार्ज हो रहा हो, ये सबके लिए। और प्रभु यीशु मसीह हमारा बलिदान, प्रभु यीशु मसीह हमारा बलिदान, वो मेमना कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह। पहला पत्रस 2:24। और ये बलिदान जो है, नेक्स्ट बलिदान जो था वो ट्रेसपास ऑफरिंग था, प्रायश्चित का जो है बलिदान था। उससे और इसमें जो है ये बेसिक डिफरेंस है, ये बेसिक डिफरेंस है। और जो है, जो पाप हमसे जानबूझ करके हो गए हैं वो, और यदि महायाजक से हुआ है तो वो बैल, और देखिए जैसा बलिदान के लिए लिखा है कि वो बाहरी स्थान में जलाया जाए। प्रभु यीशु मसीह को कहां ले गए? यरूशलेम के बाहर, बाहर, क्योंकि सारी पृथ्वी के पाप उस पर लाद दिए गए, और वो एक पाप बलि करके हमारे लिए चढ़ाया जा रहा था, बाहरी उससे। और ये वो बलिदान हमें आज भी याद दिलाते हैं, आज भी याद दिलाते हैं कि प्रभु हमारे लिए चढ़ाया गया ताकि हम बचाए जाएं, हमारे पाप क्षमा किए जाएं। यहां देखिए वो बैलों पर, ये जो बलिदान है, ये वो बलिदान जिसके द्वारा जो है हाथ रख करके उस भेड़ के ऊपर अपने पापों को ट्रांसफर किया जा रहा था, वैसे ही देखने के द्वारा, जैसे मूसा के समय में सांप के काटे हुए देखने से अपने जहर को उस मूसा के द्वारा टांगे गए सांप के ऊपर ट्रांसफर कर रहे थे, वैसे ही आज देखने के द्वारा ही हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपने पापों को ट्रांसफर करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह हमें उससे छुड़ाते हैं। ये है वो पाप बलिदान, ये है वो पाप बलिदान। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दें। आज दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, किसी भी मनुष्य में ये योग्यता नहीं, न स्वर्गदूतों में, न बाइबल के वो महान व्यक्तियों में, किसी में भी ये योग्यता नहीं कि हमें अपने पापों से छुड़ा दे। सिर्फ और सिर्फ आप जो क्रूस पे बलिदान हुए पूरी पवित्रता के साथ, पूरी सिद्धता के साथ, और आपके लहू के द्वारा आपने हमारे पापों से हमें छुड़ाया। जिसने आपकी ओर दृष्टि की उसे आपने उद्धार का अनुभव दिया, उसे आपने मोक्ष का, नजात का अनुभव दिया, उसके हम जीवित और सच्चे गवाह हैं। पिताजी, जब तक हमारी मृत्यु ना हो हम आपके प्रति वफादार रहें, आपके चरणों में पाए जाएं, आपके वचन से लिपटे रहें, अपनी प्रार्थनाएं आपसे करते रहें, आपकी आराधना करते रहें, आपको हृदय से धन्यवाद देते रहें। और ये उसी दिन बंद हो जब हमारा इस पृथ्वी से जो है प्रस्थान हो, अन्यथा तब तक हम आपके प्रति विश्वास योग्य रहे। सारा मान सम्मान आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord.
there is no other.